वेलकम वेलकम यारो। तो आज क्या नया है बॉस? देखो, पहले एक रिक्वेस्ट है, सुन लो। पीछे इससे पहले वाला वीडियो आई बटन में भी मिल जाएगा तुम्हें, जाके उसको देख के आओ, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है बॉस? है ना, रिलेटेड है, सब रिलेशन में चल रहा है। या लिंक मैं डाल दूंगा तो वहाँ से देख लेना, ठीक है बॉस? और जिन्होंने देखा है मेरे प्यारे बंधु लोग, वेलकम वेलकम। चलो, तो आज क्या नया बॉस? तो आज बॉस अपन एक मस्त चीज़ करेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेंगे और उस पर एनालिसिस करके देखेंगे, है ना? इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा तुमको, है ना? देखेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स में कितनी सच्चाई है ना? वो कितना सच्चाई के क्लोज है, ठीक है बॉस? उससे पहले बस दो बातें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, दो बातें सुन लो। देखो, मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं नॉलेज ले रहा हूँ भगवद गीता से या कृष्णा से, वो नॉलेज परफेक्ट है। तो भली मैं इनपरफेक्ट हूँ, पर जो मेरा सोर्स है नॉलेज का वो परफेक्ट है, इसलिए नॉलेज भी परफेक्ट है ना? तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या बताया जा रहा है, ठीक है? तुमको जो बताया जाएगा वो एज़ इट इज़ होगा। मैं भगवद गीता से एज़ इट इज़ श्लोक कोट करके दूंगा, मैं कुछ भी अपना ऐड करके नहीं दूंगा, कुछ भी अपना मिलावटी नहीं दूंगा, तुम्हें वो दूंगा जो एज़ इट इज़ था, विथ प्रूफ भी दूंगा। ऐसा नहीं कि बस एक रीजनिंग हो रहा है, प्रूफ नहीं है, प्रूफ है बॉस, है ना? ठीक है। दूसरी बात है कि देखो, गॉड हिंदू नहीं होते या गॉड क्रिश्चियन नहीं होते, गॉड होते हैं, है ना? और गॉड सबके होते हैं। जैसे एग्जांपल सन है, सन सबका है। सन कभी कंपेयर नहीं करता, ये मेरा प्यारा है तो मैं इसको ज़्यादा रोशनी दूंगा, ये मेरा कम प्यारा है तो इसको कम दूंगा। जैसे मून है, तो ये कभी भेदभाव नहीं करते, तो वैसे ही गॉड भी है, वो कभी भेदभाव नहीं करते कि ये मेरा कम प्यारा है तो वो ही इज़ इक्वल टू ऑल, है ना? गॉड, हम कृष्णा ले रहे हैं, है ना? कोई किसी को भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक ही परमात्मा है जिसके अनंत रूप है, तुम उसे बांध नहीं सकते किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग, है ना? हर धर्म में अपने अपने भगवान हैं, उससे एग्री करता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो एक परमात्मा ही है, क्योंकि ऋग्वेद बताता है अपने को, गॉड इज़ वन, ही कैन टेक इन्यूमरेबल फॉर्म्स, कितने भी फॉर्म ले सकते हैं वो, आप उसे लिमिट नहीं कर सकते कि वो यही फॉर्म के है। हम सब आत्मा हैं यार, और हम सब परमात्मा का अंश है, हम सब भली कोई सामने वाला तुम किसी को बोलोगे तो वो जानता नहीं है, ईगो के कारण, इग्नोरेंस के कारण, अविद्या के कारण वो जानता नहीं है, पर वो भी आत्मा ही है, उसे नहीं पता है। सब परमात्मा का अंश है यार, उसी एक परमात्मा के सब अंश है। उसे अल्लाह कह लो, उसको जीसस कह लो, उसको कृष्णा कह लो, उसको राम कह लो, उसको शिव कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब एक ही परमात्मा के सोत्र हैं हम सब, ठीक है बॉस? तो चलो शुरू करते हैं नया वीडियो। चलो यार, तो पहला आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, मज़ा आएगा बॉस, ठीक है? पहला आर्ग्यूमेंट, चलो। तो आई एम अमेरिकन, आई एम इंडियन, आई एम अफ्रीकन, आई एम ब्राह्मणा, आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम क्रिश्चियन, आई एम बंगाली। बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। देखो बॉस, है ना, क्या ये आर्ग्यूमेंट सही है? क्या लगता है तुम्हें, है ना? अब भाई ये तो जाहिर सी बात है, एक अमेरिकन सोचेगा कि वो अमेरिकन है, एक इंडियन सोचेगा वो इंडियन है, एक अफ्रीकन सोचेगा वो अफ्रीकन है, एक ब्राह्मणा सोचेगा वो ब्राह्मणा है, एक मैन सोचेगा वो मैन है, एक वुमेन सोचेगी वुमेन है ना? एक हिंदू सोचेगा कि वो हिंदू है, एक मुस्लिम सोचेगा वो मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन सोचेगा कि वो क्रिश्चियन है, एक बंगाली सोचेगा वो बंगाली है। पर ये गड़बड़ है ना? ये कैसे गड़बड़ है? देखो, ये जो भी जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है, ये सब तुम्हारी बॉडी की है, ठीक है? और हमने इससे पहले ही वीडियो में डिस्कस किया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। अहम ब्रह्मास्मि, वी आर स्पिरिट सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा और गॉड। तो ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है? देखो, यही कंसेप्ट के कारण 99% प्रॉब्लम्स अराइज होती है। अब देखो, कोई ने सोच लिया कि वो हिंदू है, कोई ने सोच लिया वो मुस्लिम है, और उसी को रियल आइडेंटिटी अगर मान लिया तो लड़ाई हो जाएगी, है ना? मैंने सोच लिया मैं चाइना वाला हूँ, सामने वाले ने सोच लिया मैं इंडिया वाला हूँ, चलो लड़ते हैं, और यही गलती हो जाएगी और यहाँ ही पंगा हो जाएगा। जबकि रियलिटी में कि हम सब सोल है भाई, हम सब आत्मा है ना? और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। वी आर ऑल सोल्स, है ना? सब सोल है। मम्मी पापा ले लो, मैं ले लो, किसी को भी ले लो, दोस्त ले लो, सब आत्मा है। हाँ, ये वो बात वो जानते नहीं है, वो बात अलग है, पर रियलिटी तो यही है बॉस कि वो सब आत्मा है, परमात्मा का अंश है।
वी आर ऑल सोल्स, है ना। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट गलत है, ये बॉडी के लेवल पे है और हम वी आर नॉट दिस बॉडी, है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट गलत साबित होता है बॉस, है ना। देखो आगे मैं तुम्हें प्रूफ भी दे दूंगा, भगवत गीता का ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अगले पेज में बता दूंगा, ये देखो इसमें देखो पूरा लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ भगवत गीता, इट इज़ नो पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉलेज, इट इज़ प्योर नॉलेज, भगवत गीता इज प्योर नॉलेज, है ना। फिर तुम पढ़ लेना, है ना। देखो वहाँ साफ साफ मैंने जानबूझ के हाईलाइट कर रखा है, ही इज़ नॉट दिस बॉडी, है ना। और यही सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप अपने बॉडी को अगर अपनी रियल पर्सनैलिटी मांग लेते हो तो सारी इल्यूजन शुरू हो जाती है, वहाँ से ही माया शुरू, इल्यूजन शुरू, माया इज इल्यूजन, है ना। तो इल्यूजन में रहना से आप ही को दिक्कत होगा। द बिगेस्ट सफरिंग, सबसे बड़ी सफरिंग यही है कि आपको आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं पता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी नहीं पता था, हम सब पैदा हुए थे तो हम सब भोंदू ही थे, है ना। सबको नहीं पता था, पर क्या है, सबको टीचिंग दी जाती है। टीचिंग कैसे दी जाती है, सबको पढ़ाया जाता है ABCD, तो सबको आ जाता है, फिर सब हीरो बन के बोलते हैं ABCD, है ना, सबको बनने लगती है। तो वैसे ही सबको कोई को टॉट नहीं किया जाता है ये, लेकिन उसकी रियलिटी तो यही है कि वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है ना। और ये सब शरीर की आइडेंटिफिकेशंस थी जो इससे पहले हम देख रहे थे, इंडियन और ये सब। एक बात एक ही है कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा और गॉड। ये है रियल पर्सनैलिटी, ये है रियल आइडेंटिफिकेशन। आज भी अगर तुमसे कोई पूछे कि हु आर यू, तो तुम बोलोगे मिस्टर जॉन, है ना, या फिर मिस्टर जो भी, और आई एम ब्राह्मण, या जो भी आई एम क्रिश्चियन, या जो भी आई एम मुस्लिम। और ये गलत आइडेंटिटी, ये रॉन्ग आइडेंटिटी, ये बॉडी की आइडेंटिटी है। एंड यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। सो दिस आइडेंटिटी इज करेक्ट, दिस इज द रियल आइडेंटिटी। अगर कोई दूसरी आइडेंटिटी को अपनी वो मान लेगा तो फिर वो है मूढ़ा माने मैड, ही इज मैड बिकॉज ही इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज बॉडी, ही इज नॉट द बॉडी बट, है ना। दिस इज द बेसिक, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ भगवत गीता, है ना। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं पता है, तो अब पता चल गया ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जो आत्मा है वो तो गारंटी 100% परमात्मा का ही अंश है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है मेरे भाई, कोई संदेह नहीं है ना। चलो ठीक है ना। और आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, आई एम ब्राह्मण, ये सब रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये रियल पर्सनैलिटी नहीं है। रियल पर्सनैलिटी ये है कि वी आर सोल्स एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। ठीक है, इजी। Oh my God! Wow! है ना, मजा आ रहा होगा तुमको, है ना। भगवत गीता पढ़ने के बाद भाई दिमाग फट जाता है, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। और हाँ, अच्छा है, फटना चाहिए दिमाग, है ना। रियल चीज तो पता होनी चाहिए तुम्हें, रियलिटी तो पता ही होनी चाहिए तुम्हें, है ना। ये देखो नेक्स्ट पेज पे आ गए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी। तो लॉर्ड कृष्णा ने भी भगवत गीता में यही बोला है, दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, है ना। ठीक है बॉस, चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, ये थर्ड वाली में, ये बहुत बढ़िया है। द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग्स, है ना। तो ग्रॉस बॉडी क्या है, ये चमड़ा, ये बॉडी, इट इज़ लाइक अ ड्रेस, है ना। एक दिन मुझे इसको क्विट करना ही है ना। अर्थ वाटर फायर एयर एलिमेंट से बनी है ना, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारे पास इसके अलावा एक बॉडी है जो दिखती नहीं है, जो सूक्ष्म है, बहुत सटल मैटर है, इसलिए वो दिखता नहीं है, उसे कहते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी एंड माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना। और जो तुम हो, जो कि सोल है, वो इटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस है ना। इटर्निटी यानी जो हमेशा रहेगी। देखो सोल कभी मरती नहीं है, क्योंकि सोल का कभी जन्म नहीं हुआ, इसलिए सोल को अजय भी कहते हैं, और कृष्णा को भी अजय कहते हैं। अजय यानी जिसका जन्म ना हुआ हो। सोल कभी जन्म नहीं लेती भाई, शरीर जन्म लेता है, शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है। आत्मा जन्म नहीं लेती, है ना, आत्मा नहीं मरती कभी। तो सोल जो है वो कभी नहीं मरती, है ना। वो क्या करती है, शरीर बदलती है। ठीक है, आगे हम प्रूव कर देंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। इटर्नल का मतलब भी बता देता हूँ। इटर्नल मतलब हमेशा, हमेशा, है ना, है ना। सोल हमेशा से है, भगवान हमेशा से है ना। भगवद गीता भी है ना। ऐसा कभी समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कभी समय नहीं होगा कि जब तुम नहीं होगे और मैं नहीं होगा, हम दोनों हमेशा रहेंगे, है ना। भगवान और अपन, सोल एंड द सुपर सोल। ठीक है बॉस, चलो मज़ा आया।
कुछ नया जानने मिला। हाँ देखो ये पॉइंट से कुछ छोड़ के है ना, देख लो, पढ़ लो इसे। द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडिविजुअल, इटरनल, इनकंसीबल। हाँ, सोल सिचुएटेड कहाँ होती है? हार्ट में सिचुएटेड होती है। सोल का एक फॉर्म होता है। द सोल लिव्स वन बॉडी एंड गोज टू अनदर। हम इसको आगे क्लेरिफाई कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब ये देखो, सोल इज इटरनल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। ब्लिस यानी आनंद, आनंद, एकदम खुशी। सबको खुशी चाहिए ना, ठीक है। देखो लास्ट पॉइंट देखो, द साइज ऑफ द सोल इज 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ द हेयर। सोच रहे हो इतना साइज है? ये है साइज, देख लो भैया। द साइज ऑफ द सोल इज 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। टिप ऑफ द हेयर, टिप माने समझ रहे हो कितना छोटा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ देखो, ये परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ये देखो, इसमें यही है कि सब में आत्माएं हैं, ये बता रहे हैं। देखो गॉड से लिख ली, और एक फैमिली ग्रुप दिख रहा होगा, तो इसके अंदर भी वो वाइट वाइट शाइनिंग दिख रहा है कि वो सोल है भैया, है ना। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, ठीक है। वो मंकी में भी है, एनिमल्स में भी है ना। देखो एनिमल्स दिए सब दिखा रहे तुम्हें, है ना। तो सब में आत्माएं हैं, है ना। किसी जानवर को भी काटोगे तो उससे भी खून निकलेगा, मुझे भी काटोगे तो मुझसे भी खून निकलेगा। आत्मा उसमें भी है ना। हाँ, जब शरीर यूजलेस हो जाता है, कोई मतलब यूजलेस हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो आत्मा को फिर एक नया शरीर चाहिए होगा अपने जीवन यापन के लिए ना। आगे मैं बताऊँगा इसको, चिंता मत करो, एलिबरेट टॉपिक है, ठीक है। आगे और इमेजेस देख लेते हैं अपन क्या है, ठीक है। आगे कोई भाषण नहीं है मेरा, चलो ठीक है। तो आगे शिला प्रभुपाद की एक वो है ऑडियो, उसको देखना, मज़ा आएगा तुम्हें। एक डॉक्टर और शिला प्रभुपाद के बीच में, है ना, तो और मज़ा आएगा तुम्हें, ठीक है। मतलब तुम्हें बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। तुम्हारा दिमाग फटेगा, तो जाके देखो उसको, है ना, और फिर देखते हैं। The following conversation between His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and an Indian doctor took place in September 1973 at the Hare Krishna Center in London. Doctor, can you scientifically prove that the soul exists? I mean, is it purely a matter of belief, or Srila Prabhupada? No, it is a scientific fact. Our science is perfect, because we are receiving knowledge from the perfect source, Krishna. And modern so-called science is imperfect, because the scientist's knowledge is received from imperfect sources. However great a scientist you may be, you have to admit that your senses are imperfect. सेंसेस यानी 5 इंद्रियां। इंद्रियां माने आँख, कान, जीभ, नाक और स्किन, है ना। इसे हम 5 सेंसेस कहते हैं, क्योंकि ये सेंस कर सकते हैं ना कोई भी चीज़ को, है ना, इसलिए हम इसे सेंस ऑर्गन या सेंसेस कहते हैं। तो देखो ये जो 5 सेंसेस है, कोई भी एक पकड़ लो। जैसे आइज़ ले लिया, अब जैसे मैं आइज़ से सन को देख रहा हूँ, तो ऐसे सन बहुत बड़ा है लेकिन मुझे दिखता कैसा है? एक प्लेट जैसा, है ना। यानी मेरी सेंसेस इम्परफेक्ट है। मेरी सेंसेस परफेक्ट थोड़ी है कि मैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ मेरे को वैसे दिख रहा है, नहीं, मेरे को तो वैसा दिख रहा है जैसे मेरी आँख बनी है। यानी मेरे जितने भी सेंसेस है, बाकी सारे सेंसेस भी ऐसे ही काम करते हैं। Doctor, yes. Srila Prabhupada, so, imperfect senses can give only imperfect knowledge. What you are calling scientific knowledge is bogus, because the men who have produced that knowledge are imperfect. How can you expect perfect knowledge from an imperfect person? Doctor, it's a question of degree. Srila Prabhupada, my point is that if you are unable to give perfect knowledge, what is the use of taking knowledge from you? Doctor, yes, I accept that view. But how do you prove that the soul exists? Srila Prabhupada, you take information from the perfect source, Krishna, or from Krishna's representative, who repeats the words of Krishna. That is our process of proof. Evam parampara praptam, transcendental knowledge must be received in disciplic succession. We don't accept knowledge from a rascal, we accept knowledge from Krishna, the Supreme. I may be a rascal, but because I am receiving knowledge from the perfect source and repeating that, whatever I say is perfect. A child may be ignorant, he does not know what is what, but because he has learned that a certain article is called table, when he says, "Father, this is a table," his words are perfect.
Similarly, if you hear from the perfect person and believe that, then your knowledge is perfect. Krishna says Tatha Dehantara Prapta, after death the spirit soul enters another material body. We accept it. We don't require proof from a so-called scientist, who's imperfect. Doctor, so the question of belief comes first. Srila Prabhupada, it is not belief, it is fact. Doctor, yes, but how do you prove that fact? Srila Prabhupada, that Krishna says so is proof. Doctor, very sarcastically it has been said by Krishna. But Srila Prabhupada, that is our Vedic proof. Whenever we say something, we immediately quote from the Vedic literature to support it. This is our process of proof, which is just like that in the law court. When a lawyer is arguing in court, he must quote from previous judgments. Then his argument will be accepted by the judge as legal proof. Similarly, as soon as we say something, we immediately support it by quoting from the Vedic literature. That is the way of proof in spiritual matters. Otherwise, what are the scriptures for? If they are merely products of mental speculation, what is the use of these books? Of course, the Vedic literature also presents the absolute truth with all logic and reasoning. For example, in the Bhagavad Gita Krishna says, Dehinosminyatha dehi kamaram yavanam jarat tatha dehantara praptirthiras tatra na muhyati. The soul is changing his body from childhood to youth and from youth to old age. Similarly, the soul enters another body at death. Where is the illogical presentation? This is scientific. For an intelligent man, this is scientific proof. And if he's still dull-headed, what can be done? Doctor, but the soul is invisible. How can you be so sure it exists? Srila Prabhupada, just because something is invisible doesn't mean we can't know it exists. The subtle body of mind, intelligence, and ego is also invisible to you, but you know that the subtle body is there. We have two kinds of bodies, a gross body of earth, water, fire, air, and ether, and a subtle body of mind, intelligence, and ego. You can see the body of earth, water, and so on, but can you see the subtle body? Can you see the mind? Can you see the intelligence? Yet everyone knows you have a mind and I have a mind. Doctor, these are something abstract, you know. Srila Prabhupada, no, not abstract. They are subtle matter, that's all. You simply have no eyes to see them. Doctor, well, at present we have 3 methods for studying the intelligence. Srila Prabhupada, anyway, you accept that the subtle body exists even though you cannot see it. That is my point. Similarly, the soul exists even though you cannot see it. The soul is covered by the subtle and the gross bodies. What is known as death is the annihilation of the gross body. The subtle body remains and carries the soul to a place where he can again grow another material body just suitable for fulfilling the desires of his mind. English guest, you mean the subtle body and the soul are the same thing? Srila Prabhupada, no, the soul is different from the subtle body. The soul is finer than intelligence. These things are all explained in the Bhagavad Gita 3.42. Indriyani Paraniahar Indriya Vyaparam Mana Manasis tu Para Buddharyo Buddha Paratas tu Sa. First of all, in the gross understanding, we are aware of only the senses of the body. Those who are like animals think that the senses are all in all. They do not understand that the senses are controlled by the mind. If one's mind is distorted, then his senses cannot work, he is a madman. So the controller of the senses is the mind. And above the mind is the intelligence. And above the intelligence is the soul. We cannot see even the mind and intelligence, so how can we see the soul? But the soul has his existence, his magnitude. And if one has no understanding of the spirit soul, he is no better than an animal, because he is identifying himself with his gross and subtle bodies. कैसे डाउट पूछता है वो, तो उसे पता चलता है अरे ये नहीं था ये था वो, तो पूछो यार, फाड़ो दिमाग मेरा, पूछो।
बिल्कुल पूछो, वो बच्चे की तरह, वो पागल बच्चे की तरह पूछो।